बड़ी खबर, अतीक के फाइनेंसर के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी। मुसलमान होने के नाते दुश्मनी निकाल रहे हैं, यह दावा किया जा रहा है। और वहीं अतीक मुसलमान हैं, जितने मुसलमान हैं उनको खड़ा करके गोली मरवा दें। अतीक के फाइनेंसर ने यह सवाल खड़े किए हैं। दावा किया है कि 3 जगह से लोन लेकर मकान बनवाया। हमारे बेटी दामाद दोनों टीचर हैं, बेटी बनवा रही है मकान, अभी घर में शिफ्ट भी नहीं हुए हैं। दरअसल जुनैद अहमद, जिस पर अतीक अहमद के फाइनेंसर होने का आरोप है, उसका दावा है कि उसके बेटी और दामाद दोनों टीचर हैं और उन्होंने 3 जगह से लोन लेकर के यह मकान बनवाया। लेकिन अतीक गैंग पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं साथ ही साथ मऊ से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां अब्बास अंसारी के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। 2 बड़े बाहुबली, 2 बड़े अपराधी से नेता बने माफिया, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, और इन दोनों का साम्राज्य ढहाने के लिए निकला बाबा का बुलडोजर। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, प्रयागराज में क्या है तस्वीरें, वहां पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई चल रही है वो कहां तक पहुंची, तस्वीरें भी दिखाएं और एलैबोरेट करें हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, बिल्कुल ये जो मकान है इसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू की और लगभग एक तरफ से इसको पूरा ढा दिया गया है। 2 से ढाई मंजिला ये मकान था और अभी भी जो बुलडोज़र है वो अपने पूरे एक्शन में है और अपने देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दीवार को, एक पिलर को, एक जो लेंटर है उसे तोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और बुलडोज़र है, वो इस मकान की जो बुनियाद है या पिलर्स है उसे कमज़ोर करने में लगा हुआ है। और ये वाले जो JCB मशीन है इसे लाया जाता है, इसके बड़े पंजे से बड़ी दीवार जो है वो धाराशायी हो जाती है और पूरी तरीके से ये उस मलबे के ऊपर चढ़कर भी दूर तक और ऊंचाई तक जो है तोड़ने की खासियत रखता है। और ये आप देख सकते हैं अभी जो मकान के अंदर चले गया है, जो सीढ़ियाँ है, जो यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई है उसे तोड़ रहा है, पूरा पैसेज है। और साथ में जो ऊपर जीने वाला रास्ता है उसे तोड़ा जा रहा है, अंदर तक ये घुस चुका है। और ये मकान जो है बिल्कुल ही न्यूली कंस्ट्रक्ट है, अभी इसमें लोग रहने भी नहीं आए थे, बल्कि कई दरवाज़ों पर जो है वो भी नहीं लगे थे, दरवाजे नहीं लगे थे कई कमरों पर। अभी काफ़ी सारी जो है फिनिशिंग का वर्क होना ज़रूर रह गया था, लेकिन उससे पहले ही एक फरमान आया कि ये जो मकान है ये दरअसल मशकुद्दीन जो गैंगस्टर है उसके समझी नावेद उनका है। और मशकुद्दीन और नावेद के बेटे और बेटी के बीच में शादी हुई थी और इस मकान को गिफ्ट के तौर पे दिया था। इसमें जो पैसा लगा है वो मशकुद्दीन, जिसके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है। और ये लोग जो फाइनेंसर भी है अतीक अहमद गैंग के, और उसी अफराद से कमाई हुई दौलत से इस मकान को बनाया गया था, जिसका नक्शा भी पास नहीं था। इसमें काफ़ी सारी कमियां थी, इसको अवैध करार करते हुए इसको ध्वस्त किया जा रहा है। आसपास के पूरे इलाके में जो है पुलिस बल तैनात कर दिया गया और इस पूरे मकान को जो है वो तोड़ा जा रहा है। और इस मकान को, अपने ही मकान को टूटते हुए देख जो नावेद अहमद है उनका परिवार खुद ये देख रहा है। उन्होंने पुलिस के गुहार लगाई, दस्तावेज दिखाया, लेकिन जो प्रयागराज बिल्कुल प्रमोद, प्रयागराज में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। जुनैद अहमद के दामाद का ये मकान, और बताया यह जा रहा है कि अतीक अहमद का पैसा ही डाइवर्ट होकर के इस मकान को बनाने में लगाया गया था। और जुनैद अहमद, जो कि न सिर्फ अतीक अहमद के लिए फाइनेंसर का काम करता था, बल्कि जब अतीक अहमद जेल के अंदर है तो उसके गैंग को फंड प्रोवाइड कराने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। 2 तस्वीरें, मऊ में मुख्तार के बेटे पर कार्रवाई हो रही है और प्रयागराज में अतीक अहमद के फाइनेंसर पर एक्शन लिया जा रहा है। ये वो 2 नाम हैं, 2 अपराधी से नेता बने माफिया, जिनकी दहशत रही है। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति इनकी जब्त की जा चुकी है। इसके अलावा ध्वस्तीकरण के जरिए उनकी संपत्ति को गिराया भी गया है, लेकिन अभी भी सिलसिला थमा नहीं है। प्रमोद, जुनैद अहमद जो लगातार ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने लोन लेकर के, उनके परिवार वालों ने, उनके दामाद ने और बेटी ने लोन लेकर के बनाया, तो PDA की ओर से जब नोटिस दिया गया था तो उसका जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और यहां पर अदालत भी है, तमाम तरह की एजेंसियां हैं जिनके सामने वो अपनी बात रख सकते थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, कोई जानकारी दी क्या?
मद्रास डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने उसे मना कर दिया था। उसके बाद उन्होंने एक अपडेटेड नक्शा पास किया गया, नक्शा दिया था, लेकिन उसे अप्रूव नहीं किया गया था। और ये जो पूरी बिल्डिंग बनाई गई थी, आधिकारिक घर बनाया गया था, ये उनके बेटे और दामाद ने, उनकी बेटी और दामाद ने जो है वो अपना पर्सनल लोन लेके बनाया है। इसमें करीब 35 लाख का लोन लिया गया है। इसकी सारी जानकारी उनके पास है। लेकिन जिस तरीके से ठीक है प्रमोद, आपके पास लौटते हैं, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। 27 फरवरी को दरअसल जो पूरी कार्रवाई हो रही है, 24 फरवरी को उमेश पाल की जो हत्या की गई और उसमें अतीक अहमद के गुर्गों का नाम सामने आया। अतीक अहमद की सीधी भूमिका सामने आई, उसके बेटों की भूमिका सामने आई और इसके बाद ही धरपकड़ का सिलसिला शुरू हुआ है। एक और जो शूटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और दूसरी ओर वो सफेदपोश जो फंड उपलब्ध कराते हैं अतीक अहमद गैंग को, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अपराध की काली कमाई से खड़ी की गई इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। 3 दिन में 3 बुलडोजर एक्शन किए गए हैं। 2 दिन पहले जफर के घर पर बुलडोजर चला, कल सफदर के घर और आज जुनैद के घर पर यह बुलडोजर एक्शन लिया गया है। आज पार्ट 3 है और यह सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में किए गए उस वादे के आधार पर हो रहा है जिसमें माफिया को मिट्टी में मिला देने का भरोसा उन्होंने प्रदेश की जनता को दिलाया था। सवाल खड़े किए जा रहे थे कि प्रदेश में कानून का राज होने के जो दावे किए जाते हैं, प्रयागराज में हुए शूटआउट से वो दावे खोखले साबित हुए हैं और इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनके मददगारों को भी नहीं बख्शा जाएगा, उनके पूरे तंत्र को ध्वस्त किया जाएगा। अरबाज नाम के शूटर का एनकाउंटर हो गया। एक आरोपी, एक शूटर ने बिहार के सासाराम में जाकर सरेंडर किया है। उधर अतीक अहमद की पत्नी ने अदालत में अर्जी लगाई है, यह कहते हुए कि उनके बेटों का एनकाउंटर किया जा सकता है। वहीं बेटों को नामजद किया गया है। और अब देखिए बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के दीपक चौरसिया के साथ।